Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th। आज हम सब डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर 9 प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। प्रॉफिट का मीन्स होता है लाभ है और लॉस का मीन्स होता है हानि। हानि और लाभ पर आधारित क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट लॉस हमें होता कहाँ है। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं किसी भी मूल्य पर, ठीक है, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं किसी भी मूल्य पर तो हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्या? कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। हम स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो टर्म यूज होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चर, ए पर्सन हु मेक्स ए प्रोडक्ट गुड्स। मैन्युफैक्चर क्या होता है, वह आदमी जो प्रोडक्ट को अच्छा बनाता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स को क्रिएट करता है। होलसेलर क्या होता है, जब बनाए हुए प्रोडक्ट को जब कोई व्यक्ति बेचने ले जाता है तो वहाँ होलसेलर की आवश्यकता होती है, मतलब थोक विक्रेता जिसे कहते हैं। थोक विक्रेता किसे बेचता है, रिटेलर को बेचता है। अब रिटेलर किसे बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है, कस्टमर को बेचता है। ठीक है, रिटेलर क्या होता है, ए पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम ए होलसेलर एंड सेल्स इट टू बी ए कस्टमर। मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर के बाद होलसेलर बेचता है उसे। होलसेलर किसको बेचता है, रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचता है, कस्टमर को। अब कस्टमर किस पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस से जैसे मान लेते हैं हम कि हम किसी भी चीज को खरीदे हैं 10 रुपए में, ठीक है, और पूछा जाए कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने में हम खरीदे हैं वही हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन अगर उसी हम खरीदे गए चीज को 15 रुपए में बेच देते हैं, 10 को खरीदे हैं 15 में बेच देते हैं, तो जो बेचे हैं उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्या? इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। ऐसा प्राइस जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस पर खरीदी जाती है कॉस्ट प्राइस, जिस पर बेची जाती है सेलिंग प्राइस। अब ये देखते हैं कि यदि खरीदा गया कम है और बेचा गया ज्यादा है तो वहां से हमें प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है, प्रॉफिट। और जब खरीदा गया ज्यादा हो बेचा गया कम हो तो वहां से हमें लॉस मिलता है। लॉस यानी कि हानि। तो इसको हम यहाँ से क्वेश्चन क्या, फार्मूले को पहले राइट कर देते हैं। ठीक है, फार्मूले को राइट करने के बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले सीपी एंड एसपी, ये तो क्लियर है ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। ओके, जब शॉर्ट में लिखेंगे हम, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस अधिक हो कॉस्ट प्राइस कम हो तो यहाँ पर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया प्रॉफिट। कब? जब सेलिंग प्राइस अधिक हो किसके, कॉस्ट प्राइस के, तब यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालते हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, पी परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट ये हो जाएगा प्रॉफिट अपान, प्रॉफिट हमेशा सीपी का निकाला जाता है, सीपी से, ठीक है, इंटू 100%। क्लियर है, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। सीपी एसपी सेम रहेगा। और उसका जब हम कॉस्ट प्राइस अधिक रहे और सेलिंग प्राइस कम रहे तो यहाँ पर हमें लॉस होता है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर लॉस अपान सीपी इंटू 100% लगाया जाता है। इतना क्लियर है? ओके, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। लॉस का फार्मूला बता दिया, प्रॉफिट का बता दिया, प्रॉफिट परसेंट का, लॉस परसेंट का, सबका फार्मूला हो गया। अब चलना है हमें क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ फार्मूले और हैं, कुछ फार्मूले और हैं, जैसे कि टू फाइंड द सीपी और एसपी। यदि हमारे पास सीपी है, एसपी है, सीपी है तो एसपी कैसे फाइंड करेंगे, एसपी है तो सीपी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए यहाँ फार्मूला है। एसपी जब फाइंड करना हो, सीपी दिया रहे तो प्रॉफिट में ही लगेगा, लॉस में ही लगेगा।
सीपी फाइंड करना हो, एसपी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, एसपी सीपी में कुछ भी दिया रहे, आपको ये देखना है। आप यदि एक दो को पता कर ले गए कि कैसे लगता है, प्रॉफिट पे लगता है, एक लॉस पे लगता है, तो आप यहाँ से कन्वर्ट करके इसको निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 पर। ठीक है, कंप्लीट द टेबल विद द करेक्ट आंसर। कंप्लीट द टेबल विथ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आपको इसको भरना है। भरेंगे कैसे? बिना लगाए आप सॉल्व कर नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए सीपी दिया है 1500, सेलिंग प्राइस 200 दिया है। तो यदि खरीदा गया 1500 में, बेचा गया है 2000 में, तो प्रॉफिट पता होगा ना आपको। सिंपल ऐसे राइट कीजिएगा। पहला पार्ट है, सीपी दिया गया है 1500 एंड एसपी दिया गया है 200। खरीदा गया 1500 में, बेचा गया है 2000 में। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, है ना। प्रॉफिट कितना मिलेगा? 2000 में से जब हम 1500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 500 प्रॉफिट। प्रॉफिट 500 आ गया। तो इस बॉक्स में ध्यान से देखिएगा, इस बॉक्स में प्रॉफिट वाले में 500 फिल करेंगे। प्रॉफिट परसेंट में क्या करेंगे? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। क्लियर है? 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से इसको हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 33.33%। ओके, आया 500, 33.33%। तो यहाँ से प्रॉफिट में 500, प्रॉफिट परसेंट में 33.33। देखिए, एक बार प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट निकालने के बाद लॉस के ऑप्शन पे हम नहीं जाएंगे। क्यों? जब प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। क्लियर है? देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। कितना हो जाएगा? ये हो गया 400 इंटू 100 अपान सीपी 84। 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल हो गया। ये 400 में 84 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 4.76%। ओके, इसी तरह से CDEFGH सभी पार्ट को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, सेलिंग प्राइस दिया है तो आपको लॉस दिया है, तो सेलिंग प्राइस लॉस फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। मैंने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का फार्मूला भी इसके पिछले पेज पर बताया था आपको, यहाँ पर। ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस है, तो प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट का लगाइएगा, लॉस दिया है तो लॉस का। ठीक है, यदि हमें यहाँ पर सीपी फाइंड करना है तो सीपी का फार्मूला लगाएंगे कब? जब लॉस हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस सबको सॉल्व कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। मैंने अभी पिछला टेबल बताया, उसमें सभी क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें इसलिए पहला जो पार्ट है, बाई सेलिंग ए वीडियो गेम फॉर 180, ए स्टोर ऑनर गेन्स 20 रुपीज। देखिए, एक वीडियो को सेल करने पर, यानी कि इसका हम सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। जो दिया गया है उसको राइट करेंगे। तो पहला दिया गया है बाई सेलिंग ए वीडियो गेम, सेलिंग प्राइस दिया गया है 180 रुपीज। गेन यानी प्रॉफिट होता है उसको, कितने रुपए का? गेन्स में 27 रुपीज का इसे प्रॉफिट होता है। ओके, अब पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वीडियो गेम। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वीडियो गेम। तो सीपी हमें फाइंड करना। सबसे पहले सीपी, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सीपी फाइंड करना है। तो हम सीपी का फार्मूला लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब एसपी दिया रहे। ठीक है, सेलिंग प्राइस का फार्मूला तब लगाएंगे जब एसपी दिया रहे, और किसमें? गेन्स के थ्रू। ठीक है, तो ये हो जाएगा सीपी इक्वल टू 100 प्लस P%, ओके, इंटू एसपी। क्लियर ना इतना? ये इसका फार्मूला हो गया। ये सीपी इक्वल टू 100 अपान 1 प्लस 27 इंटू एसपी दिया गया है 180। यहाँ से सीपी इक्वल टू
100 अपान 127 इंटू 180। इसको सॉल्व करेंगे तो CP इक्वल टू आ जाएगा 141.7 रुपीज। ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। ओके, अब इसका सेकेंड पार्ट जो हमें फाइंड करना है वो पूछा है व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैंने बताया था प्रॉफिट अपान CP इंटू 100% का फॉर्मूला लगाइए। प्रॉफिट दिया गया है 27 अपान CP दिया गया है कितना दिया नहीं, इसको हमने अभी निकाला है 141.7 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19%। ओके, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी पार्ट, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4800 एंड द सेलिंग प्राइस इज 5600। कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो आपको ये पता करना है कि उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और उसका परसेंटेज फाइंड करना है। तो आइए इसको भी हम सॉल्व ही कर देते हैं। बी पार्ट सिंपली ऐसे लिखेंगे हम, CP दिया गया है 4800 एंड SP दिया गया है 5600। क्लियर। खरीदा गया 4800 में, बेचा गया 5600 में। बताइए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना। तो प्रॉफिट निकालेंगे SP माइनस CP। SP की वैल्यू है 5600 माइनस 4800। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 to 8 यानी कि 800 क्या आ जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपान CP इंटू 100 करेंगे। P की वैल्यू आई है 800 अपान CP की वैल्यू दिया गया है 4800 इंटू 100। 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल। यहाँ से 800 अपान 48, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16.67% और ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी पार्ट को, कांता परचेज्ड ए बाइसिकल फॉर 1250 आफ्टर यूजिंग इट फॉर 6 months ही सोल्ड इट फॉर 950। व्हाट वाज हर परसेंटेज गेन और लॉस। देखिए एक क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। एक साइकिल है जो खरीदा गया था, SP इक्वल टू दिया है 1250 और 6 month के बाद उसे बेच दिया गया। CP दिया गया है 1250, SP दिया गया है 950। तो आपको ये पता हो गया होगा खरीदा गया है 1250 में और उसको बेचा गया है 950 में। तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो लॉस निकालेंगे CP माइनस SP, ठीक है, जो भी आएगा। उसके बाद लॉस आ गया, लॉस के बाद लॉस परसेंट निकालिएगा। ओके, लॉस के बाद लॉस परसेंट निकालिएगा, जैसे मैंने अभी प्रॉफिट का निकाला था। डी पार्ट को देखते हैं। एन आर्टिकल इज बॉट एट 300 फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट 20% लॉस। एन आर्टिकल इज बॉट, बॉट यानी खरीदा गया, कितने में, CP इक्वल टू 300। इसको हम सॉल्व करते हैं। डी पार्ट है, CP खरीदा गया कितने में, 300 रुपीज में। ओके, और कह रहा फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, क्या सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। और कितने का, फर्स्ट दिया गया है 10% प्रॉफिट एंड सेकेंड दिया गया है 20% लॉस। देखिए SP निकालने का फार्मूला आपको बताया गया है और मैंने कई बार भी बताया है कि SP का फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो SP का फार्मूला मैं एक बार राइट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। SP इक्वल टू ये हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपान 100 इंटू CP। ये देखिए ये प्रॉफिट के लिए है, प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट लगाएंगे, लॉस हो रहा तो लॉस लगाएंगे, इसी पर हम बेस्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया SP इक्वल टू
100 प्लस 10 अपान 100 इंटू CP है 300। SP इक्वल टू 110 अपान 100 इंटू 300। 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल हो गया। SP इक्वल टू 11 3 जा 33, यानी कि कितना हो गया, जब इसको 10% प्रॉफिट हो रहा था तो 330 है, लेकिन जब यहाँ 20% लॉस होगा तो इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। ये हो गया 100 माइनस 20 अपान 100 इंटू 100 दिया गया है 300। 3 टाइम 0 से 3 बचा, 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल। SP इक्वल टू यहाँ से हो गया 80 इंटू 3, टोटल हो गया 8 3 जा 24, यानी कि 240 रुपीज। कब? जब इसको 20% लॉस हुआ। जब 10% प्रॉफिट हुआ तब इसका सेलिंग प्राइस 330 है। ओके, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई पार्ट, हरी परचेज ए कंप्यूटर फॉर 1500 and after using it for a year he sold it for 1100. What is his loss or gain percent? What is, देखिए CP है 1500, SP है 1100, खरीदा गया 1500 में, बेचा गया 1100 में। तो आपको पता होगा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस निकालिएगा, उसके बाद लॉस परसेंट निकालिएगा, है ना। सिंपल सॉल्व करना इसे। F पार्ट, A man lost 10% by selling a watch for 630. What is his cost price? सेलिंग प्राइस दिया गया है, लॉस परसेंट दिया गया है, तो वहां से आप CP निकाल लीजिएगा। मैंने फार्मूला बताया था, फार्मूले पे रखकर डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको आप ट्राई करेंगे तो लगा ले जाएंगे। अभी मैंने उसका फार्मूला लिखा था CP का कैसे होता है, ठीक है, वो तो पता ही आपको। G पार्ट है, बाई सेलिंग ए स्कूल बैग फॉर 30 इज सेलर लॉस 4%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बैग? देखिए इसको सेलिंग प्राइस बैग SP दिया गया है कितने में, 30 में, लॉस परसेंट दिया 4%, CP निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? CP का फार्मूला मैंने बताया था, ठीक है ना। तो CP का फार्मूला लगाएंगे तब जब लॉस दिया हो और SP दिया हो, चाहे परसेंट प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके साथ सेलिंग प्राइस होना चाहिए, तो फार्मूला हम लगा सकते हैं। H पार्ट है, राज बॉट एन आर्टिकल्स 1225, ही स्पेंड 25 ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 16%। खरीदा गया कितने में, 1225 में, उस पर स्पेंड किया 25 रुपए, टोटल ऐड करेंगे। इसको देखते हैं H पार्ट, ये थोड़ा आपसे डिफरेंट है। तो यहाँ से CP निकालेंगे, CP डायरेक्ट निकालेंगे तो हो जाएगा टोटल कितने में खरीदा गया था प्लस उस पर कितना खर्च किया गया 25, इतने में खरीदा गया, इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया 25 रुपए, तो ये CP टोटल हो जाएगा 1250 रुपीज। ओके, एट व्हाट प्राइस शुड बी सेल इट, इसको कितने पर बेचा जाए, ठीक है, कि उसका जो प्रॉफिट हो जाए वो हो जाए 16%। बताइए आप फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने जो फार्मूला बताया था इसी पर बेस्ड है। SP का फार्मूला लगाएंगे, SP का फार्मूला जो होता है किस पर, प्रॉफिट पर। ये हो गया 100% प्रॉफिट परसेंट अपान 100 इंटू CP। यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया गया 16 अपान 100 इंटू CP दिया गया है 1250। यहाँ से हो गया 116 इंटू 1215 अपान 100। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 1450 रुपीज। ओके, सिंपल सा फार्मूला है। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या बोलता है, फिर उसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।